ईरानी फायरिंग के बीच भारत को बड़ी सफलता मिली है। 10वां भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर गया है और 4 वापस लौटे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किए जाने के बीच भारतीय झंडे वाला एक तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर गया है, जबकि कम से कम 4 अन्य जहाज वापस लौट गए हैं। जहाजों के निगरानी आंकड़ों के मुताबिक देश गरिमा नामक तेल टैंकर ने शनिवार यानी 18 अप्रैल को हॉर्मुज पार किया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये टैंकर मार्च की शुरुआत से इस रूट को पार करने वाला भारतीय तिरंगे वाला 10वां जहाज है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक शनिवार शाम तक ये टैंकर ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ रहा था। अब ऐसे में आंकड़ों से ये भी पता चला है कि तेल टैंकर सनमार हेराल्ड, देश वैभव और देश विभोर के साथ साथ मालवाहक पोत जग अर्नव ने चेक पॉइंट के पास अपना रूट बदल लिया। इसके साथ ही फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या 14 हो गई है। सरकारी स्वामित्व वाली एससीआई देश वैभव और देश विभोर को संभालती है, जबकि सनमार हेराल्ड का संचालन सनमार शिपिंग और जग अर्नव का संचालन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी करती है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक एक टैंकर ने सूचना दी कि ओमान के उत्तर पूर्व में लगभग 20 समुद्री मील दूर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 2 नौकाओं से गोलीबारी हुई। माना जा रहा है कि इसी कारण भारतीय जहाजों ने रास्ता बदल लिया। टैंकर ट्रैकर्स.com के मुताबिक इराक की कच्चे तेल से लदे एक सुपर टैंकर समेत भारतीय जहाज वाले 2 जहाजों को गोलीबारी के बाद वापस लौटना पड़ा है। हॉर्मुज में कच्चा तेल ले जा रहे भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली को इस गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया है। मंत्रालय ने कहा कि मिस्री ने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारत के महत्व पर जोर दिया। साथ ही ये भी याद दिलाया गया कि ईरान पहले भारत जाने वाले कई जहाजों के सुरक्षित आवागमन में सहयोग करता रहा है। करीब 6 सप्ताह पहले अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया था। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में वृद्धि हुई। हॉर्मुज को खोलने के बाद फिर बंद किया गया। तेहरान द्वारा शुक्रवार को हॉर्मुज को कमर्शियल टैरिफ के लिए खोलने की घोषणा किए जाने के बाद कई जहाजों ने इसे पार करने का प्रयास किया, लेकिन शनिवार को ईरान ने आरोप लगाते हुए जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया कि अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते का उल्लंघन किया है। अब ईरानी राजदूत के साथ बैठक में विदेश सचिव ने उनसे इस घटना पर भारत के पक्ष से ईरानी अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर चिंता जताते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वो भारत के दृष्टिकोण से ईरान के अधिकारियों को अवगत कराएं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कराएं। बयान में कहा गया है कि राजदूत फताली ने भारत की चिंताओं से ईरानी अधिकारियों को अवगत करने का आश्वासन दिया। इससे पहले सरकारी सूत्रों का कहना था कि ईरानी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।